खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोककर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। जी हाँ प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। फिर से आज हम डे 7 में बात करने वाले हैं बायोलॉजी के ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना बनती है। स्टडी विथ रवि साथियों आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है पूरी टीम ने जो आपको निश्चित रूप से 90% दिलाने में एकदम 100% योगदान निभाएगी। तो साथियों इस चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि सभी का तैयारी अच्छे हो सके। चलिए फटाफट से आप लोग फटाफट से अपने दोस्तों के पास एक बार क्लास को शेयर कर देंगे ताकि आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। तो यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ लेने के लिए साथियों आप लोग ज्वाइन टेलीग्राम चैनल नाउ फास्टली, क्योंकि सभी टॉपर्स नोट्स आपको वहीं पे प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को बिताए गंवाए हुए, क्योंकि अब आपके सामने बहुत ही कम टाइम है, आपके एग्जाम का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, विकास चैप्टर से उठाए गए प्रश्न है और पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, लैमार्कवाद का संबंध किससे है बताइए। जी हाँ, लैमार्कवाद का संबंध किससे है? उपयोग और अनुप्रयोग, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से बताएंगे और फटाफट से आज की क्लास को करेंगे कि लैमार्कवाद का अगर संबंध आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा वो क्या कहते हैं, उपयोग और अनुप्रयोग का भी क्या दिए थे, संबंध दिए थे, और उपार्जित लक्षणों का वंशागति भी दिए थे। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यहाँ पे दोनों राइट है। तब आप फाइनली ऑप्शन सी यहाँ पे लगाएंगे, याद रखिएगा क्या लगाइएगा, फाइनली ऑप्शन सी लगाइएगा। 100% राइट जाएगा ये ऑप्शन, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, और 1 नंबर आपको पक्के हो जाएगा। इस प्रश्न को आप कर लेते हैं क्योंकि लैमार्कवाद से आपके एग्जाम में सवाल हमेशा पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में फिर से पूछा जाएगा। याद रखिएगा 2024 के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको पास शेयर करना बिल्कुल भी आप लोग ना भूलें। दूसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। हम लोग कहता है एकिडना क्या है? एकिडना एक प्रकार का क्या है? इसका जवाब आशा है कि प्रत्येक विद्यार्थी को आना चाहिए कि एकिडना क्या है। अवशोषी जीव है, योजक करी है, विलुप्त करी है, इनमें से कोई नहीं है। तो बताएंगे आप लोग फटाफट से कि एकिडना क्या है। जी हाँ, एकिडना क्या है? इसको मैं बीच में लाने का प्रयास करूंगा अगले चैप्टर में, क्योंकि अभी ये बीच में नहीं आ रहा प्रश्न। तो बताइए जैसा भी है हम लोग संतुष्ट है इस प्रश्न से, और हमें तो प्रश्न करना है और आपको भी करना है, क्योंकि आपको अगर 90% लाना है तो याद रखिएगा स्टडी विथ रवि के साथ आप लोग जरूर ज्वाइन होके रहे। तो एकिडना की बात करते हैं, एक प्रकार का क्या है साथियों, योजक करी है। क्या है साथियों, योजक करी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। एकिडना क्या है? एक प्रकार का योजक करी है। तो अगर आपको कोई भी इधर उधर का साउंड जा रहा है तो साथियों इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि लगन का समय है और ब्याह शादी चलते रहता है। तो एकिडना क्या है? याद रखिएगा योजक करी है। याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। चलिए तीसरा नंबर सवाल है कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत दिया था। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? अर्जित गुण कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप उसको समझिए। अर्जित गुण कहने का मतलब होता है जो हमने अर्जा, मान लीजिए हमने जब पैदा हुआ तो मेरे पास मान लीजिए कि हाथ नहीं थे। क्या नहीं थे? हाथ नहीं थे। मानना है सिर्फ हाथ नहीं थे, लेकिन क्या किया हमने, अपने शरीर में हाथ को बनाया, यानी हमारे शरीर ने इसको बनाया, तो हमने क्या किया, हाथ को अर्जित किया। लेकिन वंशागति कहने का मतलब जो अर्जित किया है यही वंशागति हमारे जो आने वाले पीढ़ी होगा उसमें भी जाएगा। कहने का मतलब यही होता है। तो अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत क्या होता है, किसने दिया था, ये आपसे पूछा गया है। हिके ने, डार्विन ने, हिके, डार्विन, डिवेरिज या लामा? खटाखट से बताएंगे ताकि सभी का जवाब राइट आना चाहिए। तो लामा का नाम आता है, याद रखिएगा। लामा ने क्या दिया था साथियों? अर्जित गुणों का वंशागति का सिद्धांत दिया था। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। 4 नंबर सवाल, स्पीसीज प्लेंटेरम पुस्तक किसने लिखी? बताइए स्पीसीज प्लेंटेरम पुस्तक किसने लिखी? जॉनरे, कैलोलस, लिनियस, थियोफ्रेस्टस होगा। यहाँ पे क्या होगा? थियोफ्रेस्टस, इनमें से कोई नहीं। तो स्पीसीज प्लेटेरम क्या है? प्लेटरेम पुस्तक किसने लिखी साथियों? याद रखिएगा कैरोलस लिनियस ने लिखी थी। किसने?
कैरोलस लिनियस याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे 5 नंबर सवाल, पहला मानव किसके जीवाश्म अफ्रीका के अलावे यूरोप और एशिया में मिले थे? बताइए, फटाफट से आप लोग बताएंगे। और पीडीएफ के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको स्टडी विथ रवि का एक लिंक मिलेगा साथी, उस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि वहां पे आपको सभी टॉपर्स नोट्स और डेली क्लास का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आंसर के साथ। तो बिल्कुल भी दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा और 90% के लिए आप एकदम एलिजिबल हो जाएंगे। तो बताइए कि पहला मानव जिसके जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिले थे, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथालस मानव या होमो एस्पेंसिस? बताइए, याद रखिएगा कौन था साथियों? होमो इरेक्टस था। कौन था साथियों? होमो इरेक्टस का नाम आता है, याद रखिएगा। 6 नंबर सवाल, 6 नंबर पर चलते हैं। कहता है 6 नंबर सवाल साथियों कि कोर सर्वेट्स को प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा उत्पन्न किया गया? याद रखिएगा यहाँ पे बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, ओपेरॉन और सिडनी फ्रॉक्स। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है निश्चित रूप से राइट होगा। और आपके एग्जाम के लिए प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट यानी वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल 7 नंबर, छोटी समष्टि से एलील का आकस्मिक विलोपन है। आंसर भी आपको दिख रहा होगा, अनुवांशिक अपवाहन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिक अपवाहन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। मैं आपके सामने इतने फास्ट में क्वेश्चंस को करा रहा हूं और साथ में क्या आंसर भी आपको दिखा रहा हूं, ताकि आपको टाइम का वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर जरूर लिखते जाइए, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लें वो भी। और साथ ही साथ एक अपने दोस्त के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। कौन अमर है? अमर कौन है इनमें से? बताइए। ये प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एमबीबीआई प्रश्न है और जितना स्टार मार्क लगा सकते हैं आप इस पे लगा सकते हैं, क्योंकि कौन अमर है? जनन कोशिका, यकृत कोशिका, वृक्क कोशिका, यांत्रिक कोशिका? बताइए। जी हाँ, राइट ऑप्शन हो जाएगा जनन कोशिका। क्या हो जाएगा साथियों? जनन कोशिका या एक कोशिकीय जीव जिसको कहते हैं वो क्या होता है? अमर होता है, याद रखिएगा। वायरस की बात जब भी करते हैं, वायरस क्या होता है साथियों? अमर होता है। क्या होता है? अमर होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर, डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? तो डायनासोर की अगर बात आती है तो पोलियोजोइक या प्रीकैम्ब्रियन, सिनोजोइक, मीसोजोइक? याद रखिएगा मीसोजोइक। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर, जीवन की अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई है? बताइए। जीवन की अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई है? तो ये पेंसपर्मिया के द्वारा बताई गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा, जब भी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो हाई लेवल का एग्जाम होगा, निश्चित रूप से वो हाई लेवल का एग्जाम होगा। आगे चलते हैं 11 नंबर सवाल पे। 11 नंबर है कि स्टैनले मिलर प्रयोग बताता है। कौन सा प्रयोग बताता है? तो रसायनवाद के बारे में बताते हैं स्टैनले मिलर। मिलर का नाम आप लोगों ने केमिस्ट्री में सुना होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, एकिडना क्या है? यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। एकिडना एक प्रकार का योजक करी है। क्या साथियों? योजक करी, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं 13 नंबर पे। कहता है एक जाति का उद्विकासीय इतिहास जाना जाता है। जीवाश्म विज्ञान, जातीय वृत्ति, फाइलोजेनिक्स जिसे कहते हैं, या पूर्वजता या व्यक्ति वृत्त? तो याद रखिएगा एक जाति का उद्विकासीय इतिहास जो जाना जाता है जातीय वृत्ति कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी साथियों यहाँ पे राइट हो जाएगा, बिल्कुल बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 14 नंबर पे। कहता है कौन जैव विकास का सबसे समष्ट प्रमाण देता है? समष्ट नहीं, स्पष्ट प्रमाण देता है। जैव विकास के बारे में यहाँ पे बात किया है, सबसे स्पष्ट प्रमाण के बारे में यहाँ पे बात किया है। याद रखिएगा क्वेश्चंस को आपको बारीकी से पढ़ना है ताकि गलती बिल्कुल भी ना हो। जीवाश्म, अवशोषी अंग, भ्रूण, आकारिकीय। तो जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण और सबसे ज्यादा दिन प्रमाण अगर कोई रहता है तो जीवाश्म रहता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो हो जाएगा ये राइट है। अभी भी डायनासोर का जो जीवाश्म होता है साथियों अभी भी मिलता रहता है। 15 नंबर, हॉडी विनबर्ग संतुलन में
अधिशात्मक परिवर्तन है, तो याद रखिएगा आनुवांशिक अपवाहन है, जेनेटिक डिफेक्ट है। अभी हल्का प्रश्न भी आएगा, कुछ भारी प्रश्न है तो कुछ मिडिल क्लास का प्रश्न है और हाई लेवल का भी प्रश्न आपके सामने अभी आने वाला है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकासवाद से युक्त है? विकासवाद से कौन सा युक्त है? याद रखिएगा विलुप्तता है, विभिन्नता है, प्रजनन है या प्रतिस्पर्धा है। तो ये विभिन्नता होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे 17 नंबर डेडो है। डेडो क्या है प्रकार का? डेडो एक प्रकार का विलुप्त प्रजाति है। इतने बार सर ये प्रश्न क्यों आपके रिपीट हो रहा है? तो याद रखिएगा ये प्रश्न एमबीबीआई प्रश्न है। डेडो के बारे में पूछा जाता है और एनसीईआरटी में डायरेक्टली इसको छापा गया है। किसमें? एनसीईआरटी में। जब उलट के देखेंगे तो मिल जाएगा डेडो क्या है? एक प्रकार का विलुप्त प्राणी है। आगे चलिए 18 नंबर सवाल पे चलते हैं। कहता है मिलर यूरे द्वारा लिए गए गैसीय मिश्रण का अनुपात है। मिलर यूरे द्वारा लिए गए गैसीय मिश्रण का अनुपात क्या होता है? याद रखिएगा 2:1:2 के अनुपात में लिए थे। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए राइट हो जाएगा। और अनुपात निश्चित रूप से याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में फिर से पूछा जाएगा। आगे चलते हैं 19 नंबर पे। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रयुक्त जहाज का नाम था। तो ये HMS बीगल था। क्या था? HMS बीगल। इसको आप इंग्लिश में भी ऐसे लिख सकते हैं HSM और बीगल भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। और हिंदी के इंग्लिश में भी आपको दे सकता है। बायोलॉजी ऐसा प्रश्न है और ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हिंदी का अनुवाद इंग्लिश में भी करके डायरेक्टली छाप के दे सकता है। तो कौन सा मत व्यक्तिगत जातिवृत्ति का पुनरावृत्ति करता है? बताइए, कमेंट फटाफट देंगे कि कौन सा मत व्यक्तिगत जातिवृत्ति का पुनरावृत्ति करता है? तो पुनरावृत्ति सिद्धांत कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पुनरावृत्ति सिद्धांत। 21 नंबर जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध है। जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध की जब बात करते हैं धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन से होता है। क्या होता है? धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन से। 22 नंबर जैव विकास की कौन सी परिभाषा उचित है? तो कौन सी परिभाषा उचित है? किसी जाति का उन्नतिशील इतिहास। किसी क्या है? एक किसी जाति का उन्नतिशील इतिहास क्या है? परिभाषा उचित माना जाता है। 23 नंबर डार्विन किसके कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुए? डार्विन जो है ये मोल्थस के कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। किसके? मोल्थस। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो बिल्कुल राइट है। ये भी सवाल बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, यानी PYQ है। क्या है? PYQ है। तो इस क्लास में आपको PYQ भी कराया जा रहा है, साथ ही साथ MCQ भी कराया जा रहा है। क्या? MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कराया जा रहा है और VVI क्वेश्चंस जो है वो भी कराया जा रहा है, साथ ही साथ गेस क्वेश्चंस भी कराया जा रहा है। यानी सभी प्रकार के क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं। जीवों का अनुकूलन होता है। बताइए, उपार्जित लक्षण होता है। क्या होता है साथियों? उपार्जित लक्षण। याद रखिएगा उपार्जित लक्षण, याद रखिएगा डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है यदि वातावरण में निम्नलिखित में से कौन में से किसका अभाव होता है? कौन जो होता है वातावरण में और कौन नहीं होता है? नाइट्रोजन की बात करें होता है, अमोनिया होता है। किसका अभाव था आदि वातावरण में? यानी कहता है जब आदि वातावरण आदि मानव जब था, मिसप्रिंट किया गया, याद रखिएगा आदि मानव के समय किसका अभाव था? तो ऑक्सीजन उस समय नहीं था। याद रखिएगा ऑक्सीजन वहां पे नहीं था। एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन लिखा गया इस बात को। ब्रह्मांडवाद के अनुसार पृथ्वी पर जीवन अन्य ग्रहों से किस रूप में आया? याद रखिएगा विष्णु के रूप में आया था। किसमें? विष्णु के रूप में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। 27 नंबर है कि वैज्ञानिक एसएल मिलर ने कार्बनिक अणुओं के गठन के लिए अपने प्रयोग में जलवाष्प में मीथेन और अमोनिया के साथ निम्नलिखित गैस का उपयोग किया था। याद रखिएगा हाइड्रोजन का किया था। और इस प्रश्न की अगर बात करते हैं तो हाईलाइट करके आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है और एमबीबीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल पे चलते हैं। 28 नंबर स्वतः जनन सिद्धांत जिसमें जीवन की उत्पत्ति क्षमायान पदार्थ का माना गया था, जो जीवाणुओं के संदर्भ में किसने खारिज किया? किसने किया था खारिज? लुईस पास्चर ने किया था अपने प्रयोग द्वारा। याद रखिए। 29 नंबर कहता है चार्ल्स डार्विन ने किस जहाज पर अपनी समुद्री यात्रा की? उसका नाम था। अपनी समुद्री यात्रा जहाज के द्वारा की थी किसने? चार्ल्स डार्विन ने।
उस जहाज का नाम क्या था? तो बीगल जहाज का नाम था। क्या था? बीगल। बीगल याद रखिएगा, राइट ऑप्शन है। 30 नंबर सवाल, प्रथम उभयचर प्राणी के रूप में विकसित मछलियां जो आज के मेढक और सैलामांडर के पूर्वज बने, तो ये सिलाकेंथ थे। क्या थे साथियों? सिलाकेंथ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अनुकूलन के आधार पर भिन्न भिन्न जीवों के बीच समानता कहलाती है। भिन्न भिन्न जीवों के बीच समानता क्या कहलाती है? अनुकूलन के आधार पे तो वो अपसारी विकास कहलाती है। क्या कहलाती है? अपसारी विकास। विकास की बात करते हैं और इस चैप्टर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं निश्चित रूप से। आगे चलते हैं 32 नंबर, ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी तस्माथनिया भेड़िया तथा एक अपरा स्तनी भेड़िए दर्शाती है। क्या दर्शाती है? तो ये भी अभिसारी विकास दर्शाती है। अपसारी और अभिसारी में बहुत सारे अंतर है, इस पर फोकस करने वाली बात है। 33 नंबर, जीव संख्या के समस्त जीनों का योग क्या कहलाता है? तो जीन कोश कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कोश। 34 नंबर, मानव का उद्गम स्थल माना जाता है तो वो है अफ्रीका। क्या है साथियों? अफ्रीका याद रखिएगा, बी एकदम राइट है। अभिसारी विकास प्रदर्शित करता है तो ये समवर्ती अंगों द्वारा होता है। समवर्ती अंग क्या करता है? अभिसारी विकास को प्रदर्शित करता है। 36 नंबर, कर्मिक विकास में योगदान है। कर्मिक विकास में किसका योगदान है साथियों? तो पर परागण का योगदान है सबसे ज्यादा। किसका? पर परागण, याद रखिएगा। 37 नंबर कहता है रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। रेड डाटा बुक से सवाल पूछा जाता है। तो ये जो विलुप्त के कगार पर है साथियों, दुर्लभ पौधे की सूची। दुर्लभ करने का मतलब जो विलुप्ति के कगार पे है, विलुप्त हो रहे पौधे की सूची। हो गया है उसका, नहीं हो रहा है उसका, और आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची। तो इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा, डी बिल्कुल राइट है। तो टोटल के 37 प्रश्न थे आज की क्लास में और 17 मिनट में हमने इसको कंप्लीट किया है। कैसा लगा आज की क्लास? फटाफट अंदाज। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको टॉपर्स नोट्स भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, गुड नाइट।